नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। और मैं ब्रजेश कुमार, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगले टाइप ऑफ रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। जी हाँ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, यानी कि हमने ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको हमने नेक्स्ट कल पढ़ लिया था। इसके अगले टाइप ऑफ रिएक्शन जो है, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट हेडिंग डालेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, कैसे काम करता है? तो देखिए, इसमें इसका डेफिनेशन क्या होगा, ऐसे समझिए कि दो आदमी हैं, एक स्ट्रांग है और एक वीक है। तो जो वीक है उसके पास बहुत सारा मटेरियल खाने को है, और जो ए है, मतलब जो स्ट्रांग है, उसके पास कुछ नहीं है। तो देख क्या करेगा, ए वाला जो स्ट्रांग है वो बी वाले को क्या करेगा, उसी के खाने से उसको क्या कर देगा, हटा देगा, और जाके खुद क्या करेगा, खाएगा। तो उसी के घर से उसी को हटा देना क्या हो गया, विस्थापित हो गया। क्या हो गया, विस्थापित। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन in which more strong substance displace displace displaces displaces weak weak substance weak substance या कंपाउंड, जो मन करे वो बोलिए, वीक सब्सटेंस फ्रॉम फ्रॉम इट्स कंपाउंड, फ्रॉम इट्स कंपाउंड। कंपाउंड बोल दो या इसके सॉल्यूशन बोल दो। एक को सॉल्यूशन है तो उसके सॉल्यूशन से उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। कंपाउंड तो उसको उसी कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या कह रहा है कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। किसको डिस्प्लेस कर देगा, वीक सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देगा। कहां से, उसी के कंपाउंड से, यानी उसी के घर से क्या करेगा, उसी को हटा देगा। तो ऐसे रिएक्शंस जो हमें देखने को मिलते हैं, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका अगर फॉर्मूला हम बनाना चाहें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे कि इसमें एक मेटल होगा। क्या होगा, मेटल होगा। एक क्या होगा, कंपाउंड होगा। जो ये मेटल होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और जो कंपाउंड होगा या चाहे सब्सटेंस होगा, वो कैसा होगा, वीक होगा। इसको क्या करेगा, इससे इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो ये बना देगा क्या, मेटल प्लस कंपाउंड के में जो रहेगा वो बना देगा, प्लस यहाँ पे जो मेटल होगा या कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, बाहर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे मेटल भी हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे मेटल कंपाउंड भी हो सकता है, मतलब ऐसे हो सकता है, मेटल कंपाउंड हो सकता है, चाहे मेटल सब्सटेंस हो सकता है, मेटल सब्सटेंस हो सकता है। तो जो मेटल स्ट्रॉन्ग है, इस वाले मेटल को क्या करेगा, हटा देगा। अगर वीक वीक तो होगा ही होगा, हटा देगा। मेटल होगा तो हटा देगा, तो खुद के जाके ये वाला मेटल लग जाएगा। ये कौन सा है, स्ट्रॉन्ग वाला है, और ये कौन सा है, वीक वाला है।
तो इस तरह से क्या होता है, फॉर्मूला बनता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब बारी है रिएक्शन की, एग्जाम्पल की। तो क्या होते हैं, तो उस एग्जाम्पल को देखने से पहले हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज को देखनी पड़ेगी। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है कि स्ट्रॉन्ग मेटल को ऊपर रखते हैं और जैसे जैसे स्ट्रॉन्गनेस उसकी घटती है वैसे वैसे हम नीचे की ओर क्या करते हैं, एडजस्ट करते आते हैं। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऊपर होते हैं, नीचे क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, तो फिलहाल हमारे पास थोड़ा सा इसको जगह चाहिए, जगह नहीं है। तो एक काम कीजिए, पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम उस रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं। कॉपी करें। तो देखिए हमारे पास ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। ये है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज। ये कौन है, पोटेशियम है। ये कौन है, ये तो आप जानते हैं बोरोन है। चलिए बेरियम है, ठीक है। बेरियम है। ये कौन है, कैल्शियम है। ये कौन है, मैग्नीशियम है। ये कौन है, एल्यूमिनियम है। ये कौन है, जिंक है। ये कौन है, आयरन है। ये कौन है, ये है निकल है। ये टिन है। ये लेड है। ये हाइड्रोजन है। ये कॉपर है। ये मर्क्यूरी है। और ये क्या है, सिल्वर। ये प्लेटिनम। और ये है गोल्ड। तो जिसको रिएक्टिविटी सीरीज है वो क्या होती है, ये होती है मोर स्ट्रॉन्ग। और ये क्या होती है, वीक स्ट्रॉन्ग। ये क्या होती है, वीक स्ट्रॉन्ग। तो ये कुछ रिएक्टिविटी सीरीज है। पहले कौन होगा, पोटेशियम होगा, फिर बेरियम होगा, फिर कैल्शियम होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, निकल, Sn, टिन, लेड, समथिंग। तो जो सबसे ऊपर है वो मोर स्ट्रॉन्ग है, जो सबसे नीचे है यहाँ से ये हाइड्रोजन है। इससे ये तो सेंटर है। इससे जो नीचे आते हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बिल्कुल लो होती है। गोल्ड, देखिए गोल्ड की तो बिल्कुल ही लो हो गई। क्लियर है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज कॉपी करें, फिर हम रिएक्शन की बात करते हैं। चलिए कॉपी हो गई है, हम आगे मूव करते हैं। अब हम रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन कौन कौन से हैं। तो रिएक्शन की अगर हम बात करें, अगर रिएक्शन की हम बात करें आपसे, तो देखिए रिएक्शन कौन कौन से हमें मिल जाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे आप देखें ना उसमें Fe क्या ऊपर है, क्या आप पोटेशियम ले लो पोटेशियम, प्लस मैं यहाँ पे कंपाउंड ले रहा हूँ H2SO4। देखिए ये कैसा होगा, एक्वस होगा। ये कैसा होगा, सॉलिड होगा। अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम इज मोर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज अ वीक एलिमेंट एंड पोटेशियम इज अ स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या होगा कि यहां से इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसी के सॉल्यूशन से इसको बाहर कर देगा। तो ये क्या हो जाए, बना लेगा K2SO4 प्लस। ये बाहर कर दिया ना, तो क्या हो गया H2। H2 गैस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये हो गया एक्वस, ये हो गया गैसियस। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो आप जानते ही हैं पोटेशियम है। ये कौन है, तो ये है पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो जैसे आपके Fe और मैं यहाँ पे बात करूं CuSO4 की।
देखिए एफ ही है जो स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है। ये कैसा है, एक्वस है। इसका नाम है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब ये इसको क्या कर देगा, यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि कॉपर इज वीक एलिमेंट, वीक मेटल as compared to Fe, and so Fe displaces to copper from its solution। तो ये बना देगा FeSO4 प्लस, कॉपर निकल जाएगा तो ये हो गया कॉपर सॉलिड हो गया। ये कैसा होगा, एक्वस। इसका नाम फेरस, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो जैसे यहाँ पे है के ले लो, अच्छा बेरियम ले लो, चलो कोई भी ले लो, बेरियम ले लो। प्लस, प्लस में क्या ले, जिंक ले लूं, Zn SO4। आप कहोगे SO4 ही ले रहे हैं, आप कुछ भी ले लो, H2SO4 ले लो, चाहे HCl ले लो, जो मन करे वो ले लो, HCl ले लो, ले लो HCl। तो देखो ये बेरियम है, मेटल है, क्या है, स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन है, वीक है। तो बेरियम इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ 2 मोल ले लीजिए तो ये बना देगा BaCl2 प्लस बेरियम क्लोराइड एक, चलो एक कोस ले लो, बेरियम सल्फेट सॉलिड होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये बना देगा H2 गैस। ये हो जाएगा बेरियम, बेरियम क्लोराइड। देखिए कैसा होगा, एक कोस होगा। देखिए डिस्प्लेस कर दे रहा है। चौथा, कि इसका उल्टा हो सकता है, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, जैसे आप बात कर रहे हो पोटेशियम ले लो और मैं यहाँ पे ZnCl2 ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ। या पहले मैं ऐसा लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ZnCl2 प्लस ले रहा हूँ मैं यहाँ पे पोटेशियम, चाहे सोडियम ले लो, जो मन करे वो ले लो, सोडियम ले लो, ये सॉलिड है। ये कैसा है, एक्वस है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ यहाँ इधर इस साइड को था, इस साइड को है, तो रिएक्शन आपसे कंफ्यूजन के लिए पूछ सकता है, बस इसको घुमा सकता है, इसके जगह पर इधर ला सकता है, यहाँ इसको ले सकता है, लेकिन रिएक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो देखो ये, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। Zn क्या है, वीक है तो दोनों स्ट्रॉन्ग ही, दोनों स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन से ऊपर आ रहे हैं तो दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन सोडियम और जिंक में कंपेयर करें तो सोडियम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिंक थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है। तो सोडियम क्या करेगा, इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस करेगा तो क्या बना देगा, ये बना देगा Na2, या ये बना देगा NaCl और प्लस बना देगा यहाँ पे Zn सॉलिड। ये कैसा हो जाएगा, एक बस यहाँ पे 2 मोल कर लीजिए। अगर मैं फिफ्थ की बात करूं, फिफ्थ की बात करूं, जैसे मैं यहाँ पे ले लूं CuSO4, ठीक है, प्लस मैं यहाँ पे ले लूं प्लेटिनम सॉलिड, ये हो जाएगा एक्वस। क्या रिएक्शन शो करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि प्लेटिनम कॉपर में देखो, कॉपर की क्या है, हाई है रिएक्टिविटी। तो ये क्या करेगा, नहीं ये तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है ना, ये रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लेटिनम इसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। हाँ, यहाँ पे प्लेटिनम SO4 होता तो क्या करता, जरूर करता, ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे क्या हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जांपल्स हैं। आप इन्हें कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। कॉपी करें। चलिए, तो आज का लेक्चर हम यहीं क्या करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ, क्या होता है, कैसे उसको देखते हैं। धन्यवाद।